अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो और चिक एम्ब्रियो में डिफरेंट स्टेजेस, उसकी डायग्राम और कैरेक्टर के हवाले से डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे और इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिकल पेपर में पूछे जा सकते हैं या वाइवे में पूछे जा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, क्रोट कफ साउंड क्या है, या मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग ऑफ कफ। और इसमें प्रोसीजर से रिलेटेड हम ब्लड प्रेशर के प्रोसीजर से रिलेटेड हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि बॉडी में ब्लड वेसल्स में या स्पेसिफिकली आर्टरीज़ में ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसको भी हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि जिसमें हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो मैक्सिमम होता है और इसकी रेंज 120 से 150 की रेंज में ये सिस्टोलिक प्रेशर ये अपीयर होता है। या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से जनरेट होता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है कि जिसमें हार्ट के डिफरेंट चैम्बर रिलैक्स करेंगे और ब्लड फ्लो का लेवल ये मिनिमम होता है और इसकी रेंज भी 80 से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में ये वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन या पर्सन की कंडीशन पे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए या प्रोसीजर के ज़रिए। इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है इस प्रैक्टिकल में। और इसकी मेजरमेंट करते हुए हम एक साउंड सुनते हैं, उस साउंड को हम कहते हैं क्रोटकफ साउंड। रिथमिक नॉइज हेयर्ड इन एन आर्टरी। आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल की टाइप है और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ये आर्टरी में साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड अपीयर होगी और इस साउंड को हम कहते हैं क्रोटकफ साउंड। डैट इज़ बीइंग पार्शली कंप्रेस्ड बाय ब्लड प्रेशर कफ और it occur when such compressive pressure is between the person systolic and diastolic pressure। और इनके दरमियान सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जहाँ पे हमने मेजर करना होता है या जहाँ पे इसकी रीडिंग आती है, जहाँ पे ये जनरेट होता है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, और उस मेजरमेंट पे ये साउंड अपीयर होगी और इस साउंड को हम कहते हैं क्रोटोकफ साउंड। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेटरी गैप। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर में कि जिसमें हम साउंड नहीं सुन सकते या जिसमें साउंड डिसअपीयर होती है। और इस लाइफ स्पैन को, इस टाइम पीरियड को, इस गैप को हम कहते हैं ऑस्कल्टेटरी गैप, कि जहाँ पे साउंड एब्सेंट होगी ड्यूरिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। और इन दोनों के दरमियान जहाँ पे साउंड अपीयर होगी, इन दोनों लेवल्स को हम डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ ब्लड प्रेशर लेवल। नेक्स्ट है इसमें इक्विपमेंट स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर हमें चाहिए, जिसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और एक हेल्दी पर्सन जिसका हमने ब्लड प्रेशर मेजर करना है वो भी हमें रिक्वायर होता है और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर डिफरेंट पर्सनस में या डिफरेंट पीपल में ये वेरी करता है थ्रू आउट द डे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो पर्सन किस सिचुएशन में है, एक्सरसाइज कर रहा है या रेस्ट की हालत में है या बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या एग्रेसिव मूड में है या स्ट्रेस कंडीशन में है, हाइपरटेंशन में है। इस कंडीशन में उनका ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द डे वेरी कर रहा होता है, तब्दील हो रहा होता है। ब्लड प्रेशर टेम्परेली अफेक्ट होता है एक्सरसाइज से, या अगर आपने अल्कोहलिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ कंज्यूम की है तो तब ये अफेक्ट होगा ब्लड प्रेशर बॉडी में। और नॉर्मली अगर कोई पेशेंट है जो कि जिसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई क्रोनिक डिजीज़ है
तो वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के बाद उसको फ़ौरनली वो इमीडिएट उसका ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, और उसकी मेजरमेंट में ब्लड प्रेशर के डिफरेंट लेवल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने पेशेंट लिया है या जो जिस पर्सन का हमने ब्लड प्रेशर मेजर करना है, उसके ब्लैडर को एम्प्टी करवाना है। ब्लैडर का मतलब ये है कि अगर उसे कोई यूरिनेशन से रिलेटेड या डेफेकेशन से रिलेटेड कोई उसके रिफ्लेक्सेस है या उसके जो बॉडी में स्ट्रेस है, तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए उसके ब्लैडर को हम एम्प्टी करवाएंगे और उस पेशेंट को 5 मिनट तक रेस्ट में या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठे रहने देंगे। उसको बिठाएंगे उस क्वाइट रूम में या एक सेपरेट रूम में बिठाएंगे। वॉश सैनिटाइज योर हैंड्स, ये थर्ड इसमें स्टेप्स है प्रोसीजर में। फोर्थ है कि हम जिस पेशेंट या जिस पर्सन का हम प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपरली बिठाएंगे उस जगह पे। बैक स्पोर्टेड उसकी पोजीशन होगी और उनके दोनों फीट या दोनों पाँव जो है वो ज़मीन पे फ्लैटली या स्ट्रेट वे में वो रखेगा। आर्म स्पोर्टेड एट द लेवल ऑफ हार्ट। जी, उस पर्सन को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के बाद या जिसमें हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उस पेशेंट को प्रॉपरली उस इन्वायरमेंट पे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठाने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर साइज कफ। और इस कफ का साइज़ नॉर्मली 80% होता है आर्म्स सरकमफ्रेंसिस के, कि ये प्रॉपरली बाजू पे पूरा आ सके। इस कप को हम रैप करते हैं, इस तरह रैप करेंगे कि ये एल्बो से 2 या 3 सेंटीमीटर अबव हो और प्रॉपरली उसमें जिस ब्रैंकियल आर्टरी में हमने स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, उसको हम अलाइन करेंगे एक एरो के साथ। और इस ब्रैंकियल आर्टरी के ऊपर हम स्टेथोस्कोप को रखेंगे। स्टेथोस्कोप के रखने के बाद इन्फ्लेट करेंगे कप को 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर तक, और 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर तक ऑब्लिट्रेशन प्रेशर जनरेट होगा। ऑब्लिट्रेशन प्रेशर क्या है कि साइमल्टेनियसली उस ब्रैंकियल आर्टरी में कुछ देर के लिए ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप होगा, और जब ब्लड फ्लो स्टॉप होगा हम डिफ्लेट कर देंगे कप को, और डिफ्लेट करने के बाद हम एक साउंड सुनेंगे जिसे हम क्रोटोकफ साउंड कहते हैं। और जिस पॉइंट पे हमने साउंड सुनी है उस पॉइंट को हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि ऐसा प्रेशर जिसमें हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हों और जिसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्लड फ्लो हो। और ये रेंज कितनी है, 120 से लेके 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये रेंज है इसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। ये वेरी करता है, और ये वेरी किस बेस पे कर रहा है, ये वेरी ये कंडीशन की बेस पे कर रहा है। उसमें हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, उसमें एक्सरसाइज भी हो सकती है, या अब नॉर्मेलिटी की बेस पे ये वेरी करता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बाद या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जहाँ पे हम साउंड सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और उसके बाद जिस पॉइंट पे साउंड डिसअपेयर होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हमने पीछे पढ़ा है कि ये ऐसा प्रेशर है जिसमें हार्ट के डिफरेंट चैम्बर रिलैक्स करेंगे और जिसमें ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा या लो होगा, और इसकी रेंज भी 60 से लेके 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। कंटिन्यूअली टू स्लोली डिफ्लेट फॉर एट लीस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कि हम कंटिन्यूसली उस कफ को डिफ्लेट करते जाएंगे इवन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर उस ब्रैंकियल आर्टरी में जनरेट हो या प्रोड्यूस हो। और इस रीडिंग को या इस प्रोसीजर को हम मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे। मल्टीपल टाइम रिपीट करने से हमें एक फाइनल रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, जिसका एवरेज निकाल के हम ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन की रीडिंग प्रॉपरली बता सकते हैं। अब इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कॉमन मिस्टेक्स भी की जाती हैं, उसमें कौन सी हैं? फेलिंग टू अलो पेशेंट टू फर्स्ट रेस्ट क्वाइटली फॉर 5 मिनट,
कि कॉमनली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जिसका हमने मेजर करना है वो कोई किसी स्ट्रेस की कंडीशन में है, या कोई एक्सरसाइज करने के बाद, या कोई हार्ड वर्क करने के बाद फ़ौरन इमीडिएटली हम उसका ब्लड प्रेशर अगर हम मेजर करेंगे तो तब भी क्या होगा कि प्रॉपरली ब्लड प्रेशर की रीडिंग हमारे पास नहीं आएगी। नॉट चेंजिंग टू एन अप्रोप्रिएट साइज कप, अगर इसका अप्रोप्रिएट साइज कप अगर हमने प्रॉपरली आर्म पे जो फिक्स्ड हो, या प्रॉपरली आर्म सर्कमफ्रेंसिस का जो 80% नहीं होगा, तो अगर हम प्रॉपरली साइज कफ भी अटैच नहीं कर रहे या यूज़ नहीं कर रहे तो तब भी ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली हम मेजर नहीं कर सकते। नॉट चेकिंग दी पल्स ऑब्लिट्रेशन प्रेशर, अगर हम ऑब्लिट्रेशन प्रेशर को प्रॉपरली हम चेक नहीं कर रहे, ऑब्लिट्रेशन प्रेशर हमने पढ़ा है कि ब्रैंकियल आर्टरी में साइमल्टेनियसली या कुछ लम्हे के लिए ब्लड प्रेशर कम होगा या ब्लड प्रेशर रुकेगा, स्टॉप होगा, और उस प्रेशर पे जहाँ पे ब्लड फ्लो स्टॉप हुआ है उस प्रेशर को हम ऑब्लिट्रेशन प्रेशर कहते हैं। और ये क्यों प्रेशर जनरेट होता है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर जनरेट होने की वजह से ऑब्लिट्रेशन प्रेशर जनरेट होगा, और ये कफ को इन्फ्लेट करने की वजह से हुआ है। अलाउ द पेशेंट टू सपोर्ट देयर ओन आर्म, और जिस आर्म को हम यूज़ कर रहे हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए वो प्रॉपरली पेशेंट उसको सपोर्ट करे, प्रॉपरली वो अपने वज़न से उसमें बैठे। जी नेक्स्ट हम डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग, इसमें प्रोसीजर और डिफरेंट मटेरियल के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।